नमस्कार, नेशनल मीडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं आज की ताजा खबर पर। नमस्कार, मैं हूं महक और आप देख रही हैं एनएम नेशन न्यूज पर इस वक्त की खबर। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य संजय जैन द्वारा वर्तमान में गतिमान पंचायत चुनाव प्रक्रिया के दौरान जाति प्रमाण पत्रों के विषय में हो रही भ्रांतियों पर चिंता एवं रोष व्यक्त किया गया है। उन्होंने कहा कि 2 अप्रैल 2013 को राज्य सरकार द्वारा जारी शासनादेश संख्या 1118 में इस विषय में स्थिति एवं प्रक्रिया पूर्तियां स्पष्ट की गई हैं। माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा रीट याचिका संख्या 1024 वर्ष 2011 एवं अन्य रीट याचिकाओं में पारित आदेश दिनांक 17 अगस्त 2012 के अनुसार जारी शासनादेश में SC/ST एवं OBC जाति प्रमाण पत्रों के विषय में स्पष्ट व्यवस्था है। साथ ही उत्तराखंड में विवाहित महिलाओं के विषय में कहा गया है कि स्थायी निवासी में ऐसी पत्नी भी सम्मिलित होंगी जो उत्तराखंड के स्थायी निवासी से शादी के उपरांत अपने पति के साथ उत्तराखंड में रहती हों। अतः इस विषय में स्थिति पूर्व में ही पूर्ण रूप से स्पष्ट है। कुछ व्यक्तियों द्वारा जो भ्रांतियां पैदा की जा रही हैं वो महिलाओं, दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों को संविधान के 74वें संशोधन द्वारा प्रदत्त अधिकारों में बाधा उत्पन्न करने जैसा है। कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट मत है कि संविधान की व्यवस्थाओं एवं भावना के अनुरूप प्रत्येक अर्ह नागरिक जो चुनाव लड़ने का इच्छुक हो उसको बिना किसी व्यवधान के प्रशासन द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र जारी किया जाए। इस हेतु जिला और तहसील प्रशासन उस शासन आदेश के अनुसार त्वरित करने सुनिश्चित करें। जय हिंद साथियों, आज जब उत्तराखंड प्रदेश में पंचायत राज चुनाव के प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है तो ऐसे में जो जातियों का आरक्षण है, SC/ST OBC का जो आरक्षण है और उसके लिए जो प्रमाण पत्र तहसील प्रशासन द्वारा जारी किए जाते हैं उसके विषय में अजीब किस्म की भ्रांतियां सुनने को मिल रही हैं। कुछ व्यक्तियों द्वारा ऐसी भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं कि इस अमुक का बन सकता है सर्टिफिकेट, फलानी महिला नहीं बनवा सकती, दूसरे प्रदेश की महिला इस तरह से नहीं बनवा सकती। तो कुल मिला के एक साजिश की बू आती है इसमें कि जो वंचित वर्ग हैं, दलित हैं, महिलाएं हैं, हमारे आदिवासी वर्ग हैं, उनको उनके संवैधानिक अधिकारों से, उनके मौलिक अधिकारों से और लोकतंत्र की प्रक्रिया में भाग लेने का जो अधिकार है उससे वंचित करने की एक किस्म से ये कोशिश की जा रही है। लेकिन इस विषय में मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं और इसीलिए आपके समक्ष आया हूं कि वर्ष 2013 में 2 अप्रैल 2013 में उत्तराखंड की सरकार द्वारा एक ये शासनादेश जारी किया गया और इस शासनादेश में स्पष्ट रूप से किस प्रकार से SC/ST OBC के प्रमाण पत्र जारी होंगे और किस प्रकार दूसरे प्रदेश से ब्याह कर उत्तराखंड आई हुई महिलाओं को प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे उसके विषय में स्पष्ट व्यवस्थाएं हैं। और विशेष रूप से इसमें एक बात आपसे ये भी आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा कि याचिका संख्या 124/2011 और इसके साथ अन्य याचिकाओं का निस्तारण करते हुए माननीय उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने जो आदेश पारित किया उसी की भावना के अनुरूप ये शासनादेश जारी किया गया है और इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। इसमें स्पष्ट व्याख्या है। इसका जो पेज नंबर 2 अगर आप देखेंगे उसमें स्थायी निवासी में ऐसी पत्नी भी सम्मिलित होगी जो उत्तराखंड के स्थायी निवासी से शादी करने के उपरांत अपने पति के साथ उत्तराखंड में रहती है। इसमें कोई संशय नहीं रह जाता और ये जो संशय पैदा करने की कोशिश की जा रही है कांग्रेस इसका पुरजोर विरोध करती है, इस पे अपना आक्रोश रोष व्यक्त करती है और हम जिला प्रशासन से और तहसील प्रशासन से मांग करते हैं कि जो भी व्यक्ति लोकतंत्र के इस उत्सव में चुनाव लड़कर भाग लेना चाह रहे हैं, चाहे वो किसी भी समुदाय के, किसी भी वर्ग के हों, उनको तत्काल त्वरित रूप से उनको जाति प्रमाण पत्र यदि उनको आवश्यक हो तो वो जारी किए जाएं। उसमें किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न करें और संविधान की और जो इस शासनादेश की भावना का है किसी भी प्रकार से उल्लंघन ना हो, ये हमारी जिला प्रशासन से मांग है और उस पर वो कार्रवाई करें। और यदि किसी साथी को चुनाव लड़ने के संबंध में किसी इस शासनादेश की आवश्यकता है तो हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अभिनव ठाकुर जी के पास से वो इसकी प्रति भी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।